नमस्कार दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मार्च 2025 मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के अनुसार यह राशिफल आपका होता है। दर्शकों, जितने लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको एक नया सूत्र समझाता हूं। कुंडली राशिफल समझने में आसानी होगी। तो आज मैं बात करूंगा कुंडली के भावों के बारे में। दोस्तों, कौन से भाव हमारे शुभ होते हैं, कौन से भाव हमारे अशुभ होते हैं। तो देखिए, कुंडली के द्वादश भाव होते हैं, जो कि भाव हमेशा हमारे एक ही रहते हैं और इनमें हमेशा राशियां ही बदलती रहती हैं। अब जैसे जो हमारे केंद्र भाव होते हैं, केंद्र भाव के स्वामी यदि पाप ग्रह हों तो वे अपने पाप फल को नहीं देते हैं, और यदि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हों तो वे अपने शुभ फल को नहीं देते हैं, अर्थात वो सम हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब आप देखिए, केंद्र भाव होते हैं हमारे 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। अब जो हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ भाव होते हैं वो होते हैं हमारे त्रिकोण भाव 5 और 9। ये जो है हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ फल ही देते हैं जब उनकी दशा महादशा आती है। अब यहाँ पर जो है एक बात समझने की है, जब जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध और नवम भाव का संबंध बनता है तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। वैसे तो जो है केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो राजयोग बनता है, लेकिन जो बहुत अच्छा राजयोग होता है वो तभी बनता है जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, दशम भाव का स्वामी नवम में हो, नवम भाव का स्वामी दशम में हो। क्योंकि केंद्र का सबसे पावरफुल भाव होता है दशम भाव और त्रिकोण का सबसे पावरफुल होता है नवम भाव। तो आज आपने जाना होगा केंद्र और त्रिकोण के बारे में। अगली कर्क राशि फल में मैं आपको बताऊंगा त्रिषडाय, उपचय भाव, त्रिक भाव, इन भावों का क्या फल होता है और इन भाव में बैठे ग्रह कैसा फल देते हैं, इनका जो भावेश होता है वो कैसा फल करता है। तो अब हम चलते हैं मार्च 2025 मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। दर्शकों, आपकी जो लग्न बन रही है, जो जन्म कुंडली में राशि है मिथुन राशि, उसके यह आधार पर हम फलादेश करते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। मंगल जब भी लग्न में बैठता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी देता है, अर्थात मंगल जो है अष्टम भाव को देखेगा। आपको थोड़ा सा वाहन से सावधान रहना है। यदि आप वाहन चलाते हैं या आप बहुत ज्यादा आवागमन करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि मंगल अष्टम को देखता है तो एक्सीडेंट वगैरह की संभावना बनाता है। और यहाँ पर मंगल पराक्रम तो आपका मजबूत करेगा, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। अब हम बात करते हैं आपके विद्या के बारे में। मार्च 2025 में विद्या का क्षेत्र आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं। तो देखिए, पंचमेश होता है आपका शुक्र ग्रह, जो कि दशम भाव में बैठा हुआ है। वो भी दशम भाव हमारा केंद्र भाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई पेपर क्लियर करना चाहते हैं, कोई नया काम पढ़ाई से संबंधित करना चाहते हैं तो आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं मार्च 2025 में विवाह का योग कैसा बन रहा है। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का भाव है सप्तम भाव, यहाँ से हम विवाह के बारे में जानते हैं। यहाँ का जो स्वामी है वो हमारा कहाँ चला गया है, द्वादश भाव में। तो जब भी विवाह का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो द्वादश भाव हमारा खराब भाव माना जाता है। अब यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो विवाह में थोड़ा सा देरी हो सकती है। मार्च के महीने में हो सकता है योग आपके ना बने। अब हम देखते हैं कि भाई आपका मार्च के महीने में नौकरी का योग कैसा बन रहा है। तो नौकरी के स्वामी जो होते हैं हमारे बृहस्पति, जो कि द्वादश भाव में गए हैं, लेकिन यहाँ पर 15 मार्च के बाद सूर्य देव दशम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं, 15 मार्च के बाद नौकरी का योग बहुत अच्छा बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, भाग्येश है शनि, जो कि भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो इस महीने आपका भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान में ही शनि बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं
जो लोग भूमि वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, खरीद सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपका जो चतुर्थेश है वो है बुध, जो कि दशम भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं, अर्थात आप भूमि मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप मार्च के महीने में खरीद सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, मार्च का महीना उनका कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों जो हमारे पंचमेश होते हैं, शुक्र ग्रह कहाँ उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से लाभ होगा, आपके पार्टनर की नौकरी का योग बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है, एक दूसरे के प्रति शक की समस्या बन सकती है, एक दूसरे के प्रति डाउट की संभावना बन सकती है। इसलिए अपने पार्टनर से प्यार से पेश आए, प्यार से बात करें, तो आपके लिए लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। और आपको भोलेनाथ पर शुक्रवार वाले दिन शहद जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आपका प्रेम संबंध और अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यापार की। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों मार्च के महीने में थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापार का स्वामी द्वादश में गया है, तो आप बाहर अगर इस महीने निवेश करते हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति हमारे द्वादश भाव में बैठ करके वो आपके व्यापार को दुनिया भर में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको एक उपाय करना है, गुरुवार वाले दिन भोलेनाथ पर जल में हल्दी मिला करके आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। तो व्यापारी हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि कुंडली में जो है शनिदेव 29 मार्च के बाद दशम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर जो है नौकरी का योग बहुत ही अच्छा बनाएंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ पर हो जाएंगे राहु के साथ, शुक्र के साथ। तो यहाँ पर जो है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या जो लोग इंजीनियरिंग हैं, लोहे का काम करते हैं, थोड़ा सा राहु यहाँ पर परेशानी मार्च के महीने में कर सकता है, क्योंकि जब भी शनिदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में परेशानी देते हैं, लेकिन मध्य अवस्था में वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मार्च 2025 का राशिफल, जो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूँ कर्क राशिफल लेकर के, और आपको कुंडली में और एक सूत्र बताऊंगा, जिससे कि आपको राशिफल समझने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए राधे राधे।